तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वाह यार, फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो अजली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है? वो यार उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है वो भाई, हाँ हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा, वो अगर फाड़ेंगे वो तो रोज़ हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में वो तो उनकी मेहनत। माओ बहनों, इस तो बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसी से रिलेटेड एक वीडियो है पाकिस्तान का। और इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानी जो चाचा हैं किस तरह से कितनी बेइज्जती इंडिया की करते हैं। आपका खून खौल उठेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों इस वीडियो में दिखाया है चाचा ने किस तरह से चाइना का सपोर्ट एक बार उन्होंने कर दिया, लेकिन इंडिया को बहुत गंदा शब्द बोला। और दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए चलते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो के बारे में बात करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। यार फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो अजली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है? वो यार उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है? वो भाई, हाँ हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सामने कोई पाकिस्तानी झंडा फाड़े या जलाए, ऐसी तैसी जो झंडा फाड़े पाकिस्तानी, तो ये उसकी भी तो, ऐसी तैसी, ये भी तो उसकी भी ऐसी तैसी, नहीं ये भी इनकी सबकी, ये भी तो उनकी इज्जत है। सर मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क की कोई झंडा फाड़ता है आपको दुख लगता है? हाँ तो क्यों नहीं लगता यार? क्यों? तो ये भी तो उसकी मुल्क की पहचान है। बिल्कुल पहचान है ना। हाँ, ये इंडिया की पहचान है। अगर आप फाड़ेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? वो यार उनको फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा, वो अगर फाड़ेंगे वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत। माओ बहनों, इस तो बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि उधर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो यार दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हो, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, उनकी यार मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, आप करनी, और उसके रसूल ने कहा नहीं है? ठीक है सर, मैं वही सी बात पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी मजलूम है उनकी मदद करनी चाहिए। सर पाकिस्तान के अलावा 56 ममालिक मुसलमान और हैं, और भी है ना। ओ यार वो क्यों नहीं मुसलमानों की बात करते? भाई हमें अपना आप देखना चाहिए। ये उनकी इज्जत है। अगर आपका झंडा, मैं मेरी बात मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान का झंडा फाड़े आपको तकलीफ होती है, इंडिया का झंडा अगर फाड़ेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, आप उनको फिर तकलीफ देंगे ना। ओ भाई, ओ ये तो झंडा ही फाड़े है ना उन्होंने, तो हमने इज्जतों को फाड़ दिया है। अब क्या हो रहा है इंडिया में? अब क्या हो रहा है कश्मीर में? क्या हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब, जो यूएन बना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों नहीं फिर अगर उधर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म उधर हो रहा है, अल्लाह इनको गैरते ईमानी पैदा करे, अल्लाह इनके अंदर में गैरते ईमानी पैदा करे। हमारे सबसे और कुछ नहीं ज्यादा मुसलमान अयाश मुल्क हैं, जितनी अयाशी मुसलमान मालिक में और इतनी कहीं भी नहीं हो रही यार। ये तनकीद है। हमारा इंडिया से अलग होना, एक अलग मुल्क बनाना, क्या ये डिसीजन, ये फैसला ठीक था? बिल्कुल सही है। मुसलमान लहदा कौम और हिंदू लहदा हुआ। बिल्कुल कि हमें अब वहाँ से अलग होना एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन हमें अपने इस मुल्क में इस्लामी कवानीन के लिए और जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए अभी मज़ीद जुस्तजू करने की कोशिश है। इंडिया तो अब तक मुसलमानों से खाली हो जाना चाहिए था, अगर मिनॉरिटीज़ का उधर हकूक़ नहीं है तो। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का अगर एक कितना सिंपल है कि कह देना कि एक घर छोड़ के वो अपने दूसरे घर में चले जाएं, लेकिन वहाँ पे उनको ऐसी पनाहगाह क्या मुयस्सर है? पहले तो ये है कि इस्लाम की रूह से काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, चाइना फिर क्यों हमारा दोस्त है? वो भी तो काफिर हैं। तो वो सब काफिर इसी जुमरे में आते हैं ना, शरीयत के हिसाब से, चाइना हो चाहे वो। अच्छा, आप समझते हैं काफिर हैं, वो हमारे दोस्त नहीं है, चलें हरीफ समझ लें। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का जो फ्लैग है उसको जलाया जाता? जला दो, दुश्मन के चाहे जो भी हो जला दे, उसको जलाना ही चाहिए। मेरी यह तलीम आपको कहाँ से मिली है? तलीम की बात नहीं है, क्योंकि काफिर जब हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते तो उसकी वो चीज़ें हम वो कैसे? चाइना हमारा दोस्त है। हाँ जी।
वो काफर है कि मुसलमान है? वो गैर मजहब है। हाँ जी, काफिर। मतलब काफर ही है ना? उसका झंडा अगर मैं ला कर दूँ तो जला सकते हो? तो वो तो बात ये है ना कि उनकी एक हमारे पीछे से वो चलती आ रही है वो फ्रेंडशिप जो अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा कि काफिर का जो ना वो कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, अपनी बात से ना मुकरे। चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है, वो भी काफिर है, फिर उसको भी फिर दोस्त ना करो, तो फिर उसका फ्लैग भी जलाओ। हाँ जी, वो उसका भी जलाऊंगा। चल रहा हूँ। नहीं, ये तो अब ये आप ऐसे बात को जो ना टाल मटोल रहे हैं। तो इस बात ये है कि अब आप हैं, आपके साथ मेरी कोई इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग जलाया तो आपके क्या एहसास होंगे? तो हम तो हमारे जज्बात उभरेंगे। तो फिर यही देखें कि अगर उनका फ्लैग जलाएंगे तो इंडिया के क्या जज्बात होंगे? तो उनके तो हम तो अपने इस्लाम की रूह से या इस फ्लैग को फाड़ेंगे या जलाएंगे तो क्या उनके जो जज्बात मजरू नहीं होंगे? मजरूर तो होंगे। मुझे आप कहाँ से कितना पढ़े लिखे हैं? मैं हाफिज हूँ कुरान का। तो सर ये आपको ये सिखाया जाता है कि जो किसी का फ्लैग है या किसी की इज्जत है उसको मजरू किया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से तो फिर चाइना भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है। तो वो फिर काफिर हम कब उनके क्यों तलवे चाटते हैं आप? कब चाटते हैं हम? तो वो ऊपर ले चाटते होंगे, हम थोड़े चाटते हैं। नहीं, ये जैसे हमारा है वैसे उनका ही है। तो आप इसकी इज्जत करते हैं? जैसे हम अपनी इज्जत करते हैं वैसे उनके फ्लैट की भी इज्जत करेंगे। अगर मैं आपको एक ऑफर करूं तब भी नहीं जलाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं जलाऊं। 5,000 मैं आपको नकद देता हूं अगर आप मेरे। नहीं, फिर भी नहीं जलाऊं। जी? फिर भी नहीं जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम वो रिस्पेक्ट करते हैं ना इसकी। हम झंडे की सब करनी चाहिए, किसी मुल्क का भी हो, किसी का भी हो, किसी का भी हो। अगर इसको फाड़ते हैं या जलाते हैं तो मैं आपको अभी नकदी 5,000 दूंगा। क्या आप फाड़ सकते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे किसी की इज्जत नफ्स पे डाका नहीं डालूंगा उसका झंडा जलाकर या फाड़ कर। तो चले ऑफर डबल, चले 4 गुना कर लेते हैं ऑफर। 20,000 देता हूँ अगर मेरे पास आए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 दूँ? नहीं, मैं ऐसे झंडा किसी का फाड़ ही नहीं सकता। तो सर फिर आपको क्या लगता है कि जो हमारा इंडिया से अलहदा होना था, हमने अलहदा मुल्क हासिल किया इस्लाम की बुनियाद पर, क्या हमारा वो डिसीज़न जो था वो ठीक था? जब ये मुल्क हासिल किया गया तो बिल्कुल एक हकीकी मकसद के लिए हासिल किया गया कि क्या फिर हमारा डिसीज़न कि जो हम इंडिया से अलहदा हुए थे, क्या ये फिर ठीक था? ये बिल्कुल ठीक था, डिसीजन होना चाहिए था। क्योंकि किस लिहाज से ठीक था? क्योंकि हमें दो कौमी नज़रिया है पाकिस्तान जो है ना, ये मुल्क हमने लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन था अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का। लेकिन जो लोगों ने ये काम किए हैं ना वो नहीं अच्छे किए हैं। हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, तो वो फिर अगर इस्लाम अगर उनको आज़ादी ना होती या कोई मसला होता तो वो फिर किसी दूसरा मुल्क ट्रांसफ़र करते जाते। बात ये कि वो आज अपने फैसले पे पछता रहे हैं ना। तो सर जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखा। वीडियो देख के यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो है ना, उनको बचपन से ही केवल यही पढ़ाया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, जबकि सबसे नज़दीक आपके इंडिया है। हर चीज़ की मदद इंडिया ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। इस समय अफ़गानिस्तान की कंडीशन देखिए, वहाँ इंडिया केवल मदद कर रहा है और कोई मदद नहीं कर रहा है। सारे सुख सुविधा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब इंडिया दे रहा है, खाना से लेकर के हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ इंडिया दे रहा है। और आपके यहाँ अगर हमारे अभी अच्छे कंडीशन होते, आपके साथ में अच्छे ताल्लुकात होते, तो इस समय इंडिया आपको भी हर तरह से फैसिलिटेट करता। ऐसा ही कोई नहीं आपको थुक बता जाता आकर के। कोई ईरान कभी हमला कर जा रहा है, कभी अफगानिस्तान हमला कर जा रहा है, कभी इंडिया खुद हमला कर जा रहा है। तो आपकी कंडीशन यही है, आप लोग को शुरू से यही पढ़ाया जाता है बच्चों को, वहाँ मदरसे में, वहाँ स्कूल्स में यही शुरू से सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा इंडिया जो है मुस्लिमों पे जुल्म करता है और वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिमों के ऊपर कहर ढाते हैं, वो उन पर जुल्म करते हैं, इसलिए वो हमारा दुश्मन देश है। वो दुश्मन देश है, हमारा दुश्मन मुल्क है, उससे कभी भी दोस्ती नहीं करना। उसके झंडा देखो तो उसको जला देना, फेंक देना, फाड़ देना, और अपना झंडा केवल ऊपर रखना, उन लोगों का झंडा फाड़ देना। ये चीज़ आप लोगों में देशद्रोही के जो अंदर भावना उत्पन्न की जाती है वहाँ पे ना, इसीलिए आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कभी भी। देखा चाचा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ मुस्लिमों पे जुल्म होता है, मुस्लिमों पे यहाँ पे जो है महिलाओं पे उनको रेप किया जाता है। ये कभी बोलना चाहिए आपको, इतना भड़काऊ बयान देना चाहिए? कभी ये जनता देखेगी तो क्या सोचेगी? और आप लोग एकदम अनपढ़, पढ़े लिखे, जाहिल, और एकदम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जाहिल गवार एक नंबर के हैं। आप लोगों को जरा भी नहीं पता है, चाचा को कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उनको इतना पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन है, और उससे दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज तक दोस्ती नहीं हो पाई है। आज तक हमारा मुल्क और
आपका मुल्क कभी भी एक नहीं हो पाया ऐसे ही लोगों की वजह से। जब तक ऐसे लोग रहेंगे उनके अंदर ऐसी धारणा रहेगी, कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे मिल करके। बाकी इंडिया तो इस समय क्या, इंडिया की स्थिति क्या है सभी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा देश जानता है कि इंडिया इस समय लगातार उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, लगातार ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के समय हम दोनों लोग बराबर थे, लेकिन इस समय जो कंडीशन है पाकिस्तान की और हमारी, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। आप देखेंगे LOC पे भी, अगर आप देखेंगे हमारी जो पिछली वीडियो है LOC की जो वीडियो है कश्मीर की, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। वो उस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इंडिया की तरफ कश्मीर जो है और पाकिस्तान की तरफ की जो कश्मीर है, वो दोनों तरफ में कितना बदलाव आ गया। कुछ समय बाद ही वो महिला एक थी वहाँ पे गई और कुछ समय बाद ही उसने देखा कि ये इतना, इंडिया शायद इतना डेवलप कर गया है और हमारा साइड अभी भी वही कंडीशन है। तो ये सब तो वहाँ कंडीशन है आपके यहाँ, और लोग कभी भी आपके यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे केवल इसी सोच की वजह से कि इंडिया जो है मुस्लिम जुल्म करता है और इंडिया है हमारा दुश्मन देश। और झंडा को फाड़ने की बात करते हैं, झंडा अगर इंडिया का आपने ख़राब किया ना तो यहाँ से जितने भी हमारे भाई लोग हैं ना, सब आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे और पूरा देश आपका तबाह हो जाएगा एक दिन। और चाइना को आप लोग अपना बोलते हैं, चाइना आपका देश है। चाइना आपके जितने भी मॉस्क्यू, जितने भी मस्जिद है ना, सबको डिमोलिश कर रहा है। आए दिन मैसेज आ रहा है, आए दिन वीडियोज़ आ रहे हैं कि एक और डिमोलिश किया गया, एक और वहाँ पे जो वहाँ पे मॉस्क्यू है, एक और मस्जिद है, उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसको तोड़ के गिरा दिया गया, किसी को तब्दील कर दिया जा रहा है म्यूजियम में, किसी चीज़ में। लेकिन वहाँ पे मुस्लिमों पे जुल्म असली चाइना कर रहा है और आप लोग चाइना के ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लोन दे रहा है, आपको सड़कें बना रहा है, आगे सड़कें बना के जा रहा है, वो भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ा रहा है। एक दिन आपको लूट लेगा, एक दिन आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इंडिया भी कभी आपकी मदद नहीं करेगा इस चीज़ में। पाकिस्तान पूरा देख लीजिएगा ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा चाइना ऑक्यूपाई कर लेगा आप लोग के ऊपर। ये कंडीशन है आपकी। और चले हैं इंडिया से आप कंपेयर करने, इंडिया से आपका कोई कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। ना आप इंडिया का कभी इज्जत करते हैं, ना कभी आप इज्जत करेंगे, इसलिए कभी आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे। सारे देश का, मैं कहता हूँ इंडिया का नहीं, सारे देश का झंडा, सारे देश का जो भी है नेशनल चीज़ें हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमेशा कभी भी रोड पर गिरा या कहीं भी मिले उसको हटा देना चाहिए, कभी भी उसको फाड़ना जलाने की बात नहीं करनी चाहिए। और आप जलाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसलिए पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाया और ना कभी आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं। और दोस्तों हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या राय है आपकी, ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।